बहनों भाइयों नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। तो बहनों भाइयों साझा रेडियो और यस टीवी पर आपका स्वागत करते हुए एक सज्जन के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका नाम है राधे श्याम। बहुत ही कट टू कट बताऊंगा। राधे श्याम जी कुछ समय पहले हमारे रेडियो स्टेशन पर आए थे। उन्होंने एक घटना बताई मुझे और कहा कि अगर आपको ठीक लगता है तो इसको आप बयान करना रेडियो टीवी पर। राधे श्याम जी ने कहा कि भगवान है या नहीं है इसके बारे में बहुत हजारों साल से चर्चा होती चली जा रही है। जो भी लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं उनके बीच में कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते नहीं है, कितने सारे मत हैं। लेकिन बहनों भाइयों इस दुनिया में क्या कोई ऐसी चीज है जो कि नहीं हो और उसकी इतनी चर्चा होती हो? कोई ऐसी चीज है इस दुनिया में जो कि है ही नहीं और उसकी इतनी चर्चा होती हो? तो फिर अगर भगवान नहीं है तो इतनी चर्चा, इतने घंटियां बजती है, मंदिर में प्रार्थनाएं होती है, गुरुद्वारे में, चर्चेज में, मस्जिद में, अगर नहीं है तो इतना क्यों उसके बारे में इतना कहा और सुना जाता है? निश्चित रूप से वो है और इसका प्रमाण ये है कि राधे श्याम जी मेरठ में नौकरी किया करते थे और जब वो नौकरी करते थे तो एक बार क्या हुआ कि मेरठ से चंबा उनको जाना हुआ क्योंकि उनकी बहन की शादी थी। उनकी एक चचेरी बहन थी, उनकी शादी थी, तो वहां पर चंबा गए और शादी अटेंड की। ये बात थी 21 नवंबर सन 1962 की। शादी अटेंड की और बहुत एंजॉय किया। तभी उनको याद आया उनका एक दोस्त था कॉलेज के जमाने में जो कि बार बार उनसे कहा करता था मैं चंबा में रहता हूँ, कभी आप चंबा आके मिलना। तो वो हमेशा चिट्ठी पत्री में लिखा करते थे कि ठीक है भाई मैं आके मिलूंगा। तो कहने में क्या जाता है, अब चंबा कौन जाए। लेकिन जब वो होशियारपुर गए, वहां पर शादी अटेंड की, तो उनका दिल किया कि चल यार मैं चंबा चलता ही हूँ। जब इतना निकल ही आया तो एक दो दिन की और छुट्टी लेता हूँ ऑफिस से और चंबा में जाके मैं अपने दोस्त को मिलकर आता हूँ। खैर उसमें मोबाइल वगैरह तो थे नहीं कि भाई वो दोस्त को इन्फॉर्म करते। बस में बैठे अपना सीधा निकल गए। चंबा के पास एक छोटा सा गांव, वहां पर वो जाकर अपने दोस्त से मिले जहां पर उसका घर था। ढूंढते ढांढते गए और दोस्त उनको देख के आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि भाई मैं तो सोचता था कि तुम जिंदगी में कभी नहीं आओगे मुझसे मिलने के लिए और तुम यहाँ पर आ गए। बहुत खुशी हुई। उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार था, बहुत खुश हुआ राधे श्याम को देखकर। राधे श्याम जी अकेले ही थे तो अपने दोस्त को लेकर वो चंबा में घूमने निकले और एक दो दिन उनके दोस्त ने उनको खूब चंबा घुमाया और बहुत अच्छा लगा मंदिरों को देखकर, वहां की हरियाली को देखकर, वादियों को देखकर। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक राधे श्याम की तबीयत खराब हो गई। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए अपने दोस्त के घर में और वो बिस्तर में पड़ गए। यहाँ तक कि बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। न जाने क्या हो गया था उनको। पूरे बदन में तकलीफ, उल्टी, चक्कर, बुखार, दस्त सब कुछ लगे हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उस छोटी सी जगह पर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई वैद्य नहीं था। हाँ एक वैद्य हुआ करते थे जो कि बहुत दिनों से बाहर गए हुए थे। कितने दिन में आएंगे कुछ पता नहीं। और कोई दूसरा वैद्य नहीं था, कोई मेडिकल चीज जानता नहीं था। अब क्या किया जाए। अब काढ़ा बनाकर उनको दिया जाने लगा और वो पीने लगे। लेकिन जैसे जैसे काढ़ा पीते गए उनकी तबीयत और खराब होती चली गई। अब ये हुआ कि भाई किया क्या जाए। राधे श्याम जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हमेशा मंदिरों में जाना, गुरुद्वारे में जाना, हर त्योहार को अच्छी तरह से मनाना, जैसे कि गुरुपुरब। तो भाई अब वो भगवान को याद करने लगे कि भाई मुझे बचा लो, कोई दवाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरठ में मैं अपने परिवार के पास संदेश भी नहीं भेज सकता क्योंकि मोबाइल वगैरह थे नहीं। चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी पोस्ट करने के लिए भी वहां पे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं था। तो अब वो सोच ही रहे थे, बहुत परेशान थे, तबीयत खराब होती जा रही थी और अब एक ऐसा भी लगने लगा था राधे श्याम जी को कि कहीं मैं दुनिया छोड़ के ही ना चला जाऊं। तभी एक दिन सुबह सुबह एक सज्जन, बुजुर्ग से सज्जन आए वहां पर, धोती कुर्ता पहना हुआ, पगड़ी बांधी हुई और बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी। और वो वहां पर आए और आने के बाद कहा कि भाई मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति राधे श्याम करके बीमार है, तो मैं उसकी दवा करने आया हूँ। उसने कहा कि हाँ मैं ही हूँ राधे श्याम, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और मुझे इलाज की सख्त जरूरत है। वैसे आप कौन है? उन्होंने कहा कि मैं पड़ोस के गांव में एक वैद्य हूँ और कभी कभार इस गांव में आता जाता हूँ, तो मुझे पता चला तो मैं यहाँ पर दवाई देने के लिए आया हूँ। खैर उन्होंने क्या किया कि 6 कागज के टुकड़े निकाले, उनके ऊपर भस्म डाली और पुड़िया बांध के उसको दे दी। कहा कि भाई आज 3 पुड़िया खानी है, सुबह दोपहर शाम, और कल भी इसी तरह से खानी है। 2 दिन बाद तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। खैर उसने नब्ज भी नहीं देखी और पैसे भी नहीं लिए। उन्होंने कहा मैं चलता हूँ। अब वो चले तो गए वो सज्जन। अब राधे श्याम जी उनका दोस्त कह रहा है यार ये भस्म डाल के दे दी, 6 पुड़ियाओं में कह रहे इसको खा जाओ। अब ना तो ये डॉक्टर है, ना कोई MBBS है, ना FRCS है और ना ही कोई सर्जन है, ना फिजिशियन है, ना इनके पास कोई डिग्री है। कहते हैं मैं वैद्य हूँ। अब इस भस्म को खाए कि ना खाएं? वो तो भाई सोच में पड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि खाने के बाद सीधा उठेंगे नहीं, उठ ही जाएंगे। लेकिन अब सोचते रहे
फिर लास्ट में राधे श्याम जी ने तय किया कि भगवान का नाम लेके इस बसों को खा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही जाऊंगा ना। खैर राधे श्याम जी ने पहली पुड़िया खाई, दूसरी पुड़िया खाई, दोपहर को, शाम को तीसरी पुड़िया खाई, तबीयत सुधरने लगी। अब अगले दिन फिर सुबह पहली पुड़िया, फिर दूसरी पुड़िया, फिर तीसरी पुड़िया खाई। 2 दिन के बाद शाम तक राधे श्याम जी बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद फल और दूध के सहारे उन्होंने अपनी ताकत वापस हासिल की और 4-5 दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ होने के बाद में उन्होंने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया कि भाई कहा तो मैं तुम्हारे मिलने के लिए आया था और तुम्हारे घर में तुम्हारा पेशेंट बन के रह गया। खैर दोस्त को बहुत धन्यवाद देते हुए बस में बैठकर पहले चंडीगढ़ गए, वहां से मेरठ की बस पकड़ी और इसके बाद में दोस्त ने पता किया गांव में घूम के, तो ये पता चला कि वो आदमी कभी किसी व्यक्ति ने इस गांव में नहीं देखा, न कभी आते हुए, न जाते हुए, न उनके घर पे आते हुए। ये व्यक्ति कौन था किसी को नहीं मालूम। बहनों भाइयों, क्या ये माना जाए कि चमत्कार होते हैं? क्या खुद भगवान कभी कभी बचाने के लिए खुद आ जाया करते हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे जिंदगी में अगर हम अच्छाई करें तो भगवान हमारा साथ जरूर देता है किसी न किसी रूप में। इसी बात के साथ आज के भाई इस किस्से को यही खत्म करता हूँ और अगले प्रोग्राम में कुछ और अच्छी बातें करेंगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। फिलहाल साझा रेडियो यस टीवी पर आप सभी को मेरी नमस्ते।